नमस्कार दोस्त, मैं नृपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरे साथ दो अभी मौजूद जो हैं, जो कि पहचानने का मोहताज नहीं है, जिसे इन महोदय के आप जानते भी होंगे कि तेजस्वी जी का कितने फैन हैं। कोई लड़कियां की आशिक बहुत सारे देखोगे, लेकिन ये तेजस्वी जी का आशिक है। चलिए मैं इनसे बातचीत करता हूं। और अभी मोहम्मद भाई जी हैं जी, इनसे भी मैं बात करता हूं कि जो कि अभी किस तरह से महिलाओं पे टिप्पणी किया गया है, इसके लेकर मैं अभी बातचीत कर रहा हूं। देखिए, जिस तरह से सारिका पासवान जी के ऊपर अभद्रता भाषा का उपयोग किया गया है, दर हकीकत ये कहीं ना कहीं ऊपर से आशुतोष जी को एक बड़ा बढ़ावा दिया गया है। दर हकीकत ये बात जान लीजिए, जिस तरह से आप जान रहे हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। दर हकीकत है कि तमाम बिहार को बर्बाद करने की कोशिश की गई है और सारिका पासवान जी के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जाए, दर हकीकत आशुतोष साहब जैसे नेता को और इन लोगों को देन एंड देयर इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात समझ लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस तरह से तमाम बिहार का माहौल बनाना चाहते हैं और जिस तरह से बिहार को चलाना चाहते हैं, बिहार की जनता इन्हें मजबूती से देख रही है। और आप देखेंगे 2025 में आप देखेंगे ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को कितनी मजबूती से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2025 ऑब्वियसली आप देख लीजिए इन तमाम लोगों का सफाया होने। सवाल है कि 2025 में आ रहे हैं कौन? मात्र एक नेता तमाम बिहार के लोगों के जहन में बैठा हुआ तेजस्वी यादव। मानिए तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। महागठबंधन में एक मात्र नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा और तमाम एनडीए को पता है ये तेजस्वी यादव तमाम बिहार को ऊपर ले जाएगा, तमाम बिहार के युवाओं को रोजगार देगा और तमाम बिहार के तमाम जनता को एक बड़ा उम्मीद है कि ये तेजस्वी यादव बिहार को ऊंचे ओहदे पे ले जाएगा। कैसे आपको लेकर जाएंगे? लोग तो इनको परिवारवाद कहते हैं, तो ये अपने परिवार के लिए पहले सोचेंगे, जनता के लिए सोचेंगे। आप क्या परिवार की बातें करते हैं? कौन सी पार्टियां यहाँ पे है जिनके परिवार नहीं है? अगर मैं डॉक्टर हूँ तो क्या मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा? अगर उसमें टैलेंट है तो कोई गुनाह है क्या? ये बात आप बता दीजिए। अगर तेजस्वी यादव में सलाहियत है, तमाम जनता उनको एक्सेप्ट करती है, तो ये परिवारवाद की बात क्या है? आप देखिए ना, आप पासवान साहब के आप देखिए, चिराग पासवान क्या है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? क्या जीतन राम मांझी परिवारवाद नहीं है क्या? अब बताइए ना, कौन सा परिवारवाद नहीं है? नीतीश कुमार क्या परिवारवाद नहीं है? आज उनके बेटा लगातार वो पॉलिटिकल स्टैंड में खड़े हो रहे, क्या वो परिवारवाद नहीं? और नीतीश कुमार अगर परिवारवाद नहीं होते तो नीतीश कुमार को अगर कुर्सी से इतना मोह नहीं होता तो आज उनके मानसिक, सच पूछिए तो तमाम बिहार के अंदर में काम, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के आगोश में जाकर के समा गए हैं और उनका जितना भी डिसीजन है वो भारतीय जनता पार्टी ले रहा है, वो नीतीश कुमार नहीं ले रहे हैं। तो उनको देर न देर रिजाइन करना चाहिए। अगर बिहार के लोगों से दर हकीकत माननीय नीतीश कुमार को रेस्पेक्ट लेना है, इज्जत लेना है, तो देर न देर कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी यादव की ताजपोशी करा देना चाहिए। प्रशांत किशोर लगातार कटाक्ष करते थे कि नौवीं फेल, उनसे क्या बिहार संभाल? प्रशांत किशोर की क्या सलाहियत है? दर हकीकत मैं अच्छी तरह से उन्हें जानता हूं और उनकी पार्टी को जानता हूं। ये बात जान लीजिए, मैं वहां पे प्रदेश प्रवक्ता रहा हूं। ये बात मैं बता दूं, जन सुराज के अंदर में दर हकीकत है कि तमाम बिहार तो छोड़ दीजिए, पटना के अंदर में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, पटना में उनका कोई संगठन नहीं है, सिर्फ उन बोलने के लायक है, सिर्फ बोलते हैं। दर हकीकत जमीन पे प्रशांत किशोर रोकने की बात कर रहे हैं, बोलते हैं बिहार के अंदर में प्रशांत किशोर जमीन पे कहीं है ही नहीं है। ये बात मैं बता दूं, जमीन पे जो नेता होगा वही बिहार को चला सकता है। भाजपा के एजेंट है दर हकीकत है प्रशांत किशोर। जिस तरह से आप उठाकर देख लिए, तमाम जो भी नेता प्रशांत किशोर के साथ गए, सब फिर लौट करके वो राष्ट्रीय जनता दल में वो सामने आ रहे हैं। आज भी देखिए राघवेंद्र कुशवाहा जी आज यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जो मजबूत कद्दावत नेता है, उन्हें वो एक उम्मीद लगा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार को बेहतर स्थिति में ले जाएगा। तो आज तमाम अच्छे लीडर आज राष्ट्रीय जनता दल में। प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने आए हैं और बाबा साहब के विचारधारे पर चल रहे हैं। घूमने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल में उनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है प्रशांत किशोर का। दर हकीकत है कि वो हवा में सिर्फ तीर चला रहे हैं। दर हकीकत है कि पटना तक में उनका अस्तित्व नहीं है, कोई संगठन उनके पास नहीं है और जिसके पास संगठन नहीं होगा वो बिहार क्या चला सकता है? एक कुछ दिन पहले एक पोस्टर लगा था रोड से, उसमें भैंस पे बैठाया गया था तेजस्वी जी के, लालू जी को, और लिखा गया कि मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। जी, सम्राट चौधरी की हैसियत क्या है आप बताइए ना। सम्राट चौधरी के फादर शकुनी चौधरी भागलपुर में क्या कहा करते थे? मंच पे खड़े होकर के कहा करते थे कि अगर नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पे, भागलपुर की धरती पे आ गए तो उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा।
आज वो सम्राट चौधरी जिसका अस्तित्व लालू यादव ने बनाया, जिसका अस्तित्व राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया, उनकी दर हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी, तमाम भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं है। ये सम्राट चौधरी क्या है जो कल नीतीश कुमार पगड़ी बांधे थे वो कि नीतीश कुमार को उतारना है और आज उनके पीछे पड़े। वो दर हकीकत है कि मुसलमानों की खास प्रॉपर्टी है, ये खुली बात है। और राष्ट्रीय जनता दल इसमें मजबूती से सहयोग के रूप में खड़ी है और 29 तारीख को गांधी मैदान में एक महा रैली होने जा रहा है जो तमाम बिहार के में जो रैलियां हुई उसका रिकॉर्ड टूटेगा, आप ये जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को एक तमाम बिहार की जनता, तमाम हिंदुस्तान की जनता, सबसे बड़ी बात आएगी किसी नेता से नहीं मतलब है। दर हकीकत है कि माननीय लालू यादव उसके समर्थक बने हुए हैं और तमाम बिहार के लोग वहां पे मजबूती से पहुंचेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड पे स्टैंड लिया है, तमाम मुसलमानों की प्रॉपर्टी को भटकाने की कोशिश की है, दर हकीकत है कि मुसलमानों की मस्जिदों को लूटने की कोशिश की है, दरगाहों को लूटने की कोशिश की है, उनके प्रॉपर्टी को लूटने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे इस बार तमाम सेकुलर लोग, मुसलमान ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के, तमाम बिहार के सेकुलर लोग 2025 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। क्या अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाएगा आपको लगता है? देखिए, ये आज जो 29 तारीख को गांधी मैदान में एक महासभा होने जा रहा है, ये बात आप जान लीजिए। एक बड़ा मैसेज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में भी जाएगा। बात तो बतला दिए, लेकिन क्या इस सरकार सुनेगी आपकी आवाज? ऑब्वियसली सुनना होगा उनको। और अगर ये आवाजें नहीं सुनते हैं तो आप 2025 में आप देखिएगा ये सरकार उल्टेगी। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बिहार को सुकून चाहिए, अमन चाहिए, तमाम युवा को रोजगार चाहिए। और जिस तरह से तेजस्वी यादव मिशन लेकर के चल रहे हैं, माई बहन योजना, इलेक्ट्रिक बिल फ्री, और जिस तरह से आप देखिए पेंशन को 1500 रुपया उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आ जाएगी, तो 1100 400 रुपया चोरी करके अभी माननीय नीतीश कुमार रखे हुए अपने पॉकेट में कि इलेक्शंस के समय वो देंगे तेजस्वी के नाम पे। ये बात आप जान लीजिए और उनको देना पड़ेगा, वो 1500 रुपया पेंशन करना होगा, ये बात जान लीजिए। और ये आवाज तमाम बिहार की जनता जान रही है कि ये सारा जो काम हो रहा है वो तेजस्वी यादव के थ्रू होगा। मजबूती से बिहार के लोगों के साथ खड़ी है, ये बात आप जान लीजिए। और पूरी उम्मीद है बिहार की जनता को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको मान सम्मान, इज्जत और रोजगार मिलेगा। आपका परिचय क्या है? मैं मोहम्मद शहजाद आरजेडी प्रदेश महासचिव। हमारा नाम प्रदीप यादव है और प्रदीप का मतलब होता है रोशनी देने वाला व्यक्ति, और लालटेन का भी मतलब होता है रोशनी देने वाला। तो हम लोग हमेशा से समाज में हक और अधिकार की बात करते हैं, और ये भाजपा वाले लोग देश प्रदेश को अंधेरा में धकेलने का काम करते हैं। और हमने संकल्प लिया, हर एक माता पिता का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, सरकारी अधिकारी बने, रोजगार मिले, सभी को रोजगार मिले। मगर हमने संकल्प लिया, जो देश प्रदेश में आए दिन जो हो रहा है, हमने संकल्प लिया अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर बिहार को बचाना है तो इन भाजपाइयों को भगाना है, चमचागिरी करने वाले को भगाना है, दलालों को भगाना है। हमने ये संकल्प लिया और गांव में जाकर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर हाथ जोड़कर जनता से विनती कर रहे हैं कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, एक वोट हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को दीजिए, एक वोट लालटेन को दीजिए और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को बनाइए। क्या 2025 में इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आएंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल। 20 साल नीतीश कुमार जी रहे बिहार सरकार में, क्या मिला? झुनझुन्ना। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं, बिहार को क्या मिला? 51 बार बिहार आए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बताइए क्या मिला बिहार को? और कहते हैं कि हमारी दुनिया में डंका पिटा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का घंटा पिटा रहा है। बताइए जरा, ये गरीब राज यहाँ क्या लूटने आते हैं? नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जी, ये सब मिलकर नीतीश बाबू को हाईजैक कर लिया है और बिहार को लूटने में लगा हुआ है। रिटायर्ड अधिकारी और करप्ट प्रशासन और मंत्री विधायक लोग मिलकर। बताइए जरा। मगर जनता सब देख रही है और आने वाले दिनों में जवाब देगी अपने वोट से। जनता को विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा जनता बस अब चाह रही है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। अब कोई जवाब दे, परिवारवाद पर उंगली उठावे
और हम तो सदन में नहीं है, न तो धड़ के रगड़ देते। परिवार क्या बात करे, डर नहीं लग रहा है? डर काहे लगेगा जी? जेल में डालिएगा हमरा? भाजपा से हमको डर लगता है? हम उससे डरे वाला है? अरे बड़ी पार्टी है भाई। भाजपा से हम डरे वाला है? हम गरीब का बेटा है, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं था हमारे परिवार का, और फिर भी हमने संकल्प लिया कि ऐसे चमचागिरी और दलालों को और भाजपाइयों को भगाना है, तभी देश सुरक्षित रहेगा, बिहार सुरक्षित रहेगा।